स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड का मतलब पहला टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेके 20 तक सॉल्व किया था। ठीक है, आज के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 से लेके 40 तक, सो दैट ये हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, सेकंड पार्ट है उसी का, और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, और इसके पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा ये नर्सिंग गुरुकुल का ऐप है वो अब बन चुका है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और जो भी PYQs हैं, आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, एम्स हो गया या फिर ये एम्स पैरामेडिकल हो गया, सीनेट हो गया, फिर अलग अलग जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के आपके PYQs या फिर सिलेबस हो गया, नोट्स हो गए, तो ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आप जाके अलग अलग बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको अलग अलग उसमें मेंटोरशिप मिलेगी या फिर अलग अलग जो भी आपके PYQs या मॉडल पेपर्स मिलेंगे, सो दैट आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता रहेगा। ठीक है, और आपको अगर हम टेस्ट की बात करें तो आपका जो फर्स्ट टेस्ट होने वाला है वो 10th ऑफ अक्टूबर को होने वाला है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये आपके नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे ही होगा, जहाँ पे आप जाके ये टेस्ट को दोगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और इससे आप आगे मतलब और भी इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है, और ये टेस्ट फ्री है, और आप ऐप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 21 से, इसमें हम 40 तक देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन से ईयर में फर्स्टली जो नर्सिंग है फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, तो ब्रिटिश जो है वो बहुत पहले ही इंडिया में, उन्होंने 1857 में फर्स्ट टाइम फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया था, और यहाँ पे ऐसे नर्सिंग को मतलब ऐसे सिखाना स्टार्ट किया था। ठीक है, और इस समय पे जैसे कि यहाँ पे भी रेट बढ़ रहा था मोबिलिटी का, मोडिलिटी का, तो इससे वो लोग बचने के लिए खुद के लिए वो लोग किए थे, और ऐसे ये मतलब नॉलेज फैल गया। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे और 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन, वेयर द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल फॉर इंडियन वुमेन ओपन, पहली बार जो इंडिया के अंदर है कौन जो महिलाओं के लिए मतलब फर्स्ट नर्सिंग स्कूल है वो कौन से जगह पे खुला था। तो ये मैंने कल बहुत बार बताया था, तो ये आप कमेंट में बताओगे कि कहाँ पे ये इसका क्या आंसर होगा। 22 आप करके आंसर बताओगे। ठीक है, तो कमेंट करना जल्दी जाके। ठीक है, 23rd नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 23rd नंबर क्वेश्चन हमारे पास, विच फेमस मिशनरी नर्स वर्कड इन इंडिया फॉर लेप्रोसी पेशेंट्स। ठीक है, जो लेप्रोसी पहले तो मैं लेप्रोसी को पहले थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा। लेप्रोसी की अगर हम बात करें तो लेप्रोसी एक ऐसा मतलब कंडीशन होता है, डिजीज़ होती है जिसमें जो है मतलब एक कम्युनिकेबल होती है। कम्युनिकेबल का मतलब ये होता है कि फैलने वाली बीमारी होती है। ठीक है, इसमें होता ये है, इसको मेनली आप सुने होंगे कुष्ठ रोग बोलते हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग कुछ ऐसे होता है कि आपका जो लिम्फ होती है, लिम्फ जो है वो डीजनरेट होने लगता है। जैसे कि आपके हाथ होते हैं, उंगलियां होती है, तो उंगलियों में अब जैसे कि वो धीरे धीरे डीजनरेट होने स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप बहुत सारे बैगर्स को देखे होंगे जो मतलब ऐसे उन लोग के हाथ ऐसे ऐसे हो रहते हैं, उंगलियां जो है वो कटी भी नहीं रहती हैं, लेकिन वो गायब हो गई रहती हैं, तो वो सब लेप्रोसी के पेशेंट्स होती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो मतलब ऐसे मुहिम लेके चला गया था, वो मतलब मदर टेरेसा के द्वारा लेके चला गया था, और ये इस तरीके से मतलब कंप्लीट फेमस हो गया। ठीक है, अब हम 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, जो नाइटिंगेल फ्लेज है वो किससे रिलेटेड है। जो मतलब ये हमारा जो नर्सिंग है उससे रिलेटेड है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही फर्स्ट फाउंडर हैं हमारे मॉडर्न नर्सिंग की। ठीक है, तो ये हमारा नर्सेस से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम 25 नंबर क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो
मतलब स्थापना कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये जो स्थापना हुआ था वो 1948 में हुआ था, और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। मैं एक जल्दी थ्योरी वाली भी क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें मैं अलग अलग जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन हिस्ट्री हो गया, बेस्ड ऑन जैसे कि अलग अलग जो कोर्सेज होती हैं, बीएससी नर्सिंग हो गया, एमएससी हो गया, इस सब के बारे में लेके एक बढ़िया सा क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें अलग अलग जो भी मतलब इसमें टॉपिक्स होती हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो, अभी मतलब उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये 1948 में फर्स्ट टाइम ये स्थापना हुआ था, ठीक है, इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर नहीं, ऐसे मतलब जो ओरिजिनल जगह है वहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे है, ठीक है। अब हम 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इन विच ईयर कंट्री डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिसीव हर नर्सिंग ट्रेनिंग, ठीक है। तो कौन से मतलब कंट्री में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो नर्सिंग की ट्रेनिंग ली थी, तो वो मतलब जर्मनी में ऐसे स्टार्ट की थी, और ये मतलब जर्मनी में ही ये सब हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जो प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी उद्देश्य होती है कोई भी नर्सिंग एजुकेशन का, वो क्या होती है। तो नर्सिंग शिक्षा की अगर हम बात करें तो हम लोग नर्सिंग पढ़ते ही क्यों, कि हम केयर और क्योर करना चाहते हैं। कोई भी पेशेंट है तो उसको हम लोग हेल्थ की ध्यान रखना चाहते हैं, उसको अच्छे से हम लोग देखभाल करना चाहते हैं। तो ये हमारा इसी तरीके से बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रमोट करने के लिए हेल्थ और उसका केयर, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे और 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, विच डॉक्यूमेंट सेट द एथिकल कोड फॉर नर्सेस इन इंडिया। एथिकल कोड की हम अगर बात करें तो एथिकल कोड को हम लोग फंडामेंटल कोड ऑफ एथिक्स भी बोलते हैं, जो कि आपको फंडामेंटल उसके अंदर राइट्स होती हैं कि क्या क्या मतलब राइट्स होती हैं ऐसे पेशेंट के लिए, फिर नर्सेस के लिए, कि अगर वो गलतियां करती हैं तो क्या होता है, और जैसे पेशेंट गलतियां करते हैं तो ऐसे अलग अलग राइट्स होती हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं, और नर्सिंग के अंदर इसको नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं, जो कि कोई भी अलग अलग मतलब प्रॉब्लम्स के टाइम पे ये देखा जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन टू नर्सेस। जो नर्सेस हैं वो मतलब ऐसे कौन से मतलब इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नर्सेस को रजिस्ट्रेशन आईडी देती है या फिर रजिस्टर्ड मानती है, ठीक है। तो ये मैंने कल भी बात किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब पूरे हमारे ऑल राउंडर को देखती है। तो ये हमारा आईएनसी होता है। आईएनसी हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है, जो कि इंडिया के अंदर शुरुआत से ही है। और ये जो है वो हमारे सिलेबस गाइडलाइन हो गया, फिर ये जो भी एग्ज़ाम है पैटर्न हो गया, या फिर कोई भी मतलब रूल और रेगुलेशन करिकुलम जो भी होती है, वो सब आईएनसी के अकॉर्डिंग ही होता है नर्सिंग के अंदर, ठीक है। और ये हमें रजिस्ट्रेशन आईडी भी देती है, जो कि आप सॉरी रजिस्ट्रेशन आईडी भी देती है, जिससे आप जैसे इंडिया से बाहर भी जा रहे हो, फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हो, तो यही आईएनसी रजिस्ट्रेशन आईडी लगती है, और इसके द्वारा आपको डायरेक्ट मिलता है जाने को, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें भी आपको ये काम आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको ध्यान से सुनो। और अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो पहले आपको चेक करना होगा कि आईएनसी अप्रूव कॉलेज है कि नहीं, इसके द्वारा आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम इसके आगे 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि जो मेजर माइलस्टोन था मॉडर्न नर्सिंग एजुकेशन के अंदर, वो इंडिया के अंदर किससे मतलब कवर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा मुख्यतम जो है वो आईएनसी के द्वारा ही हुआ, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, ये शुरुआती टाइम से ही है। और पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था, एसोसिएशन था, जो नर्सिंग को ट्रेनिंग देता था, लेकिन उसके बाद से आईएनसी ने मतलब फॉर्म हुआ। आईएनसी उस टाइम से चला आ रहा है अभी तक, इसी का सब कुछ चलता है, गाइडलाइन वगैरह, ठीक है। अब हम इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
31 नंबर क्वेश्चन है, जो नाइटिंगेल का जो लैंप है वो क्या सिंबलाइज करता है, किस चीज़ का सिंबल है। तो नाइटिंगेल की अगर हम बात करें, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो वो एक मतलब फीमेल नर्स थी, जो कि मतलब रात जब शाम को वॉर रुक जाता था तो उस टाइम पे जाके केयर करती थी। तो अगर हम बात करें तो केयर और मतलब कंपैशन राइट मतलब सर्विस हो जाएगा, जिसमें हम कंपैशन जो है वो करुणा को भी दिखाती थी और सर्विस करती थी, उनको सेवा करती थी, और जो भी उनका मतलब ऐसे केयर करना हो या क्योर करना हो, इसमें काम करती थी। तो ये हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर भी सकते हो, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन आर देयर इन इंडिया, ठीक है। तो नर्सिंग एजुकेशन के कितने लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ लेवल्स नहीं होते, मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, और ये आपका मल्टीपल्स डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 33 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 33 नंबर। व्हेन डिड द नर्सिंग प्रोफेशन गेन रिकॉग्निशन इन इंडिया, ठीक है। तो जो नर्सिंग है हमारे पास, जो नर्सिंग है वो इंडिया के अंदर कब मतलब मान्य पेशे के तौर पे मान्य होने लगा कि हाँ ये भी एक मतलब इससे ये प्रोफेशनली लेना चाहिए और इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है आफ्टर वॉर इसको ध्यान से देखा, जैसे कि वॉर इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उस समय पे ये था कि अब वो लोग चले गए थे, तो उसके बाद से जो भी इंडिया है वो डेवलपमेंट के फेज़ में आया थे। तो इसमें अलग-अलग जो भी प्रोफ़ेशंस हैं, तो उसको हम लोग देखते थे, और उसके द्वारा हम लोग अलग-अलग जो भी चेंजेस हो सकते हैं वो हम मानते थे, ठीक है। तो उसमें जो नर्सिंग प्रोफ़ेशन था वो बहुत ज़्यादा ऊपर रखा गया था, और जो हेल्थ है वो हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ऊपर रखा गया था, क्योंकि उस समय पे ये था कि जो मोबिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट था वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा था। तो इसकी वजह से ये सब हुआ आफ्टर वॉर, मतलब इंडिपेंडेंस ये बहुत ज़्यादा ऊपर लेके गया, और इसके द्वारा ये प्रोफेशन में भी आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि आप जो इंडियन स्टेट्स हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा हाई नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस कहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो ये आप अलग-अलग जो जगह है वो अलग-अलग, जैसे कि आप देखोगे आपके यूपी में मतलब 34 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और कुछ 140 या 60 ऐसे मतलब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आईएनसी के अंदर आता है, मतलब यूपी एफिलिएटेड है सारे कॉलेजेस, और आईएनसी के अंदर सारे कॉलेजेस नहीं आते हैं, कुछ ही कॉलेजेस आते हैं, तो वो आप चेक करोगे। और अगर हम हाईएस्ट नंबर की बात करें मतलब पूरे इंडिया के अंदर, तो ये हमारा तमिलनाडु जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नंबर ऑफ कॉलेजेस के मामले में रहता है, ठीक है। तो तमिलनाडु ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बाद से आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 35 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एएनएम। एएनएम का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा। तो ये हमारा, अगर हम आंसर की बात करें तो एक्सिलरी मिड नर्स मिडवाइफ जो होती है वो राइट आंसर होगा, ये हमारा फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम 36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 36 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जो ड्यूरेशन होती है जीएनएम कोर्सेज की वो क्या होती है, ठीक है। जीएनएम कोर्सेज जो होती हैं वो आपके 3 ईयर की होती हैं। जो एएनएम कोर्सेज होती हैं, जो आपके एएनएम कोर्सेज हैं वो आपके मतलब 2 साल के होते हैं, और ये आपका जीएनएम जो है वो 3 साल के होते हैं, और जो बीएससी नर्सिंग है वो 4 साल का होता है। तो ये आपके अलग-अलग स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो जो जीएनएम है वो आपका 3 साल का हो गया, तो इसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको जीएनएम जैसे कि अब मैं एक बार इसको अच्छे से समझा देता हूँ। एएनएम जो है वो सबसे आपके लो में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद से होता है जीएनएम, ठीक है। जीएनएम जो है वो आपका एएनएम से बड़ा होता है, ठीक है। अब इससे बड़ा होता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग जो है वो आपका मतलब बीएससी नर्सिंग के इक्वल अगर लाना है, ये दोनों जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को अगर इक्वल करना है, तो उसके लिए आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना होता है, जिसमें आपको 2 साल एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ये आपके 5 साल का होता है जीएनएम, और साथ ही में आपको
तब जाके बीएससी नर्सिंग के इक्वल होता है। जैसे कि 4 साल और 5 साल लगेगा तो आपके दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको नर्सिंग ही करना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें 4 साल में एक प्रॉपर मतलब बड़ा मतलब लेवल का ये आपको जॉब मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। व्हेन वाज द फर्स्ट एम्स एस्टेब्लिश इन इंडिया? जो फर्स्ट एम्स है इंडिया के अंदर वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हमारा 1957 में हुआ था फर्स्ट टाइम। ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से 38 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 38 नंबर क्वेश्चन है, हु गवर्न द सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्सेज इन इंडिया? तो मैंने इसको बहुत बार बताया, तो ये भी आप कमेंट में आंसर करोगे कि 38 का क्या आंसर होगा। 38 आप लिखोगे और उसका डायरेक्ट आंसर लिखोगे, ठीक है। और ये आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। सॉरी, मैंने तो बता दिया, आप कमेंट में 38 भी बताओगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको आप बताओगे, ठीक है। तो 38 हो गया, आप 39 देख रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इंडियन जो वुमेन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पब्लिक और जो नर्सिंग रिफॉर्म में काम कर रही थी, तो ये आपको मैंने कल ही बताया था। तो ये आप कमेंट में बताओगे कि कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है, 39 करके। तो अब हम 40 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ेंगे। तो 40 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो अल्टीमेट एम होता है नर्सिंग का, वो क्या होता है, ठीक है। मेन जो उद्देश्य होती है नर्सिंग का वो क्या होता है, ठीक है। तो जो मैंने इसके बारे में ऊपर भी बात किया था कि उनका काम होता है जो भी पेशेंट है उसको केयर प्रोवाइड करना, हेल्थ को प्रमोट करना। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। और आप अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो मतलब ऐप है, उस नर्सिंग गुरुकुल ऐप है, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। वो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो 10 अक्टूबर को इसका टेस्ट होने वाला है, तो आप जाके उसको देख सकते हो और दे सकते हो, जिससे आपको परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा कि हाँ, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो 10 अक्टूबर अच्छे से याद रखना और सब लोग आ जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे। बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।